जैसे महाभारत का युद्ध हनुमान जी महाराज ने और बर्बरीक ने देखा, उसी तरह कई जगह पर यह दृष्टांत आते हैं कि रामायण के पूरे युद्ध को अगस्त्य ऋषि ने देखा था त्रिकूट पर्वत पर बैठ करके। तो राम जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, आप यह बताएं कि उस पूरे युद्ध में सबसे अच्छा योद्धा कौन था, किसने बड़े अच्छे से युद्ध लड़ा, ऐसा कौन सा सैनिक था, ऐसा कौन सा महारथी था जिसने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध किया हो। आपको ऐसा कौन लगता है? क्या लक्ष्मण लगते हैं? क्या सुग्रीव लगते हैं? ये जामवंत दधिमुख के हरि निसट सठ जामवंत बलराशि पदुम 18 जूथफ बंदर, 18 पदम बंदर थे, उनमें सबसे अच्छे युद्ध किसने लड़ा? तब अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि हे महाराज, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी मुझसे सुनना चाहते हैं तो मैं कहता हूं, किसमें संशय नहीं है कि लक्ष्मण जी ने महान योद्धा नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि लक्ष्मण जी तो आपसे भी अच्छे योद्धा हैं। अब जैसे ही कुछ विस्मय वाली बात हो जाए तो सुनने में सबको बड़ा आनंद आता है। अब राम जी के सामने ही अगस्त्य जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी तो आपसे बड़े योद्धा हैं, तो लोगों को मन में बड़ी इच्छा हुई कि भैया राम जी के सामने बैठ करके, राम जी ने रावण को मारा है, 56 चतुर्युगी तक राज्य करने वाला था रावण, कोई ऐसे 10-20 साल तक उसका राज्य नहीं चला, कोई 5 साल तक का कोई मंत्री नहीं था, 56 चतुर्युगी उसने राज्य किया। नरसिंह पुराण में वर्णन है कि हिरण्यकशिपु का राज 70 चतुर्युगी का था, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यह हिरण्यकशिपु के सामने 70 बार बीते थे, तब नरसिंह भगवान ने उसका उद्धार किया। और रावण के सामने 56 बार, तो कोई छोटा मोटा योद्धा तो था नहीं। ऐसा कोई नहीं बचा इस संसार में जिससे उसने युद्ध ना किया हो। फिर भी अगस्त्य जी कह रहे हैं कि तुमसे अच्छे योद्धा तो लक्ष्मण जी हैं। नारद जी ने कहा कि हे ऋषिवर, आप राम जी से ऐसा कह रहे हैं? रावण, कुंभकर्ण, जिनके नाम से पूरा संसार कांपता था, चलत दसानन डोलत आवनी, कहते जिसके चलने से पृथ्वी डोलती थी। दूसरा, जो 6 महीने में सो करके उठे और एक दिन में इतना खा ले कि आधा संसार उतने से पेट भर जाए। और अपन राम जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण ज्यादा अच्छा युद्ध लड़े, इसे विस्तार पूर्वक कहें। तो अगस्त्य जी कहते हैं कि बात सत्य है कि राम जी जैसा योद्धा कोई है ही नहीं, पर जिसे राम जी भी नहीं मार सकते थे, उसे मारने में कोई सामर्थ्यवान था तो लक्ष्मण जी। मेघनाथ को राम जी नहीं मार सकते थे। क्यों? क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि तुझे वही मारेगा जो 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य को और नींद को जीत करके रखेगा। राम जी ने ब्रह्मचर्य को तो जीता था, पर नींद को राम जी भी नहीं जीते। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी जागृत रहे, सोए नहीं एक भी दिन। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हैं कि वीर धनुर्धर जाग रहा जबकि भुवन भर सोता है, कि पूरा संसार सो रहा है और ये कौन वीर है जो चित्रकूट के लक्ष्मण पहाड़ी पर बैठ करके, अब उसका नाम लक्ष्मण पहाड़ी है जहां भगवान लक्ष्मण बैठते थे, तो ये कौन है जो रात्रि भर एक आसन पर, वीर आसन पर बैठे, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए पूरी रात्रि निकाल रहा है। पलक भी नहीं झपकाई रात भर लक्ष्मण जी ने। क्योंकि मेघनाथ कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था, जिसे रावण भी नहीं जीत सकता था उसे मेघनाथ जीत लेता था। अगस्त्य जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण किया
सभी चारों तरफ तहस नहस करने लगा, तब चारों लोकपाल मिलकर के, इंद्र, वरुण, कुबेर और यम, इन चारों ने चारों तरफ से, चारों दिशाओं से रावण को घेरा और उसके ऊपर जाल डाल करके उसको बंदी बना लिया। अब जब यह खबर मेघनाद को लगी तो मेघनाद युद्ध करने के लिए सीधे स्वर्गलोक पहुंचा और सबसे पहले उसने यम को जीता, जबकि यम को जीता नहीं जा सकता। यम को जीतना असंभव है, मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता है, किंतु मेघनाद ने मृत्यु को जीत लिया और रावण के चरणों में लाकर पटक दिया। इसीलिए रावण उसके ऊपर पैर रख करके मृत्यु के ऊपर बैठता था, यम के ऊपर। वरुण को जीता और मेघनाद वरुण को जीत करके क्या करता है, तो हनुमान जी महाराज, वाल्मीकि रामायण में चरित्र है कि जब हनुमान जी महाराज लंका गए, प्रातः काल का समय था, जब रावण ने बुलाया, लंका में गए तो देखा कि वरुण क्या काम करता है, तो वरुण का काम था पेड़ों को जल देना। रावण के यहां पेड़ों को जल भी जल का राजा देता है। इंद्र बुहारी की सेवा करता है और फूल माला बनाता है रावण के लिए। माला पहना कर, पिरो करके रावण को पहनाना इंद्र का काम है, जो स्वर्ग का राजा है। और वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कभी रावण ने बड़ाई नहीं की, बल्कि खूब खरी खोटी सुनाता कि तू कैसा राजा है, तुझे किसने राजा बना दिया, तुझे तो अच्छे से माला बनाना नहीं आता। और जब पैरों में माला बांधता था, पूरे शरीर का श्रृंगार करता था रावण फूलों से, तो जब पैरों में माला बांधता, इधर उधर भी थोड़ा धागा हो जाए या फूल की कोनी ना टूटी हो तो लात मार देता था इंद्र को। वायु देवता जिसके यहां खुद सफाई का काम करते हैं, झाड़ू लगाने का काम करते हैं, तो इंद्र, वरुण, कुबेर को भी मेघनाद ने जीता और तभी उसी मेघनाद ने ही जीत करके पुष्पक विमान रावण को दिया था। इंद्रजाल नाम की एक पुस्तक है, उस पे वर्णन है। और इंद्र को जीता, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। तो कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं है और उसे वरदान है। तो अगस्त्य जी कहते हैं कि इसको मारने में राम जी आप भी असमर्थ थे, तो जिसे लक्ष्मण ने मारा, पर जिनको लक्ष्मण भी नहीं मार सकते थे उन